रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और अगर ये जरा सी भी हमारे हाथ से छूट जाती है तो रिश्ते एकदम टूट के बिखर के रह जाते हैं। मैं जानती हूँ कि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उनके रिश्ते उलझे रहें या उनके रिश्ते बिखर जाएं। तो हम ऐसा क्या करें अपने रिश्तों में जिससे हमारे रिश्तों में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है एडजस्टमेंट या फिर कुछ एक कॉम्प्रोमाइजेस जो हमें जिंदगी में करने ही पड़ते हैं। तो ऐसे कौन सी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स है जो हमारे रिश्तों में आ सकती हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विशाल छाबड़ा के साथ। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि रिश्तों में किस तरह की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं व्हिच आर वेरी कॉमन। आई मीन इट कैन रेंज फ्रॉम वेरियस इश्यूज। जो रिश्ते हैं बड़े नाजुक होते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं अर्थ पे। तो इन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है और उनमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। It can start with small doubts about each other or mistrust about each other to the full extent कि आप किसी बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बिल्कुल शक करना। जी। So it could extend from minor fights. It can even lead. अगर हम बात करें अनहेल्दी एनवायरनमेंट की अपने घर पर ही, तो किस तरह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट और अनहेल्दी एनवायरनमेंट रिश्तों में उलझने पैदा कर सकता है? देखिए, अच्छे रिश्तों के लिए इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल लिविंग अंडर द सेम रूफ। अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। नंबर 2, टाइम कितना स्पेंड करते हैं और किस तरह का टाइम स्पेंड करते हैं। अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और कुछ साथ में एक्टिविटीज़ करें, उससे प्यार बढ़ता है और थोड़े से जो डाउट्स है कम होते हैं। और कम्युनिकेशन होना, अगर रोज डेली बेसिस पे बात करना कि ये चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में, आपकी चीज़ लाइफ में क्या चीज़ हो रही है, उससे बात करना, एक दूसरे एक्सचेंज करना, उससे रिश्ते बेटर होते हैं। कई बार छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता कि वो कब हमारे इश्यूज बन जाते हैं। तो किन वजह से छोटे छोटे झगड़े हो सकते हैं एक घर में? छोटे छोटे झगड़े जैसे इन्फॉर्मेशन ना बताना, एक दूसरे को मिसकम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन ना ही करना। एक तो मिस करना, एक पुअर कम्युनिकेशन, करना ही नहीं कम्युनिकेशन, उससे डाउट्स आ जाना। सपोज जैसे कोई आजकल यू वर्किंग इन को एटमॉस्फेयर, बॉयज गर्ल्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी वाइफ को नहीं पता और किसी कॉलीग का फोन आता है एंड दैट शी इज नॉट अवेयर एंड दैट कॉल में कम एट एन आउट आवर कि भी रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे आ गया, मैसेज आ गया, तो वाइफ में बिकम सस्पिशियस कि क्यों आया ये मैसेज। इट कुड बी टोटली इनॉक्यूअस कि कोई इनोसेंट हो सकता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात हो इसलिए उसने मतलब फोन एक छोटा सा शक जो है वो कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगर उस वाइफ को पता हो या मिली हुई हो उससे, तो फिर उस तरह का डाउट्स शायद कम होंगे। ओके, आपके हिसाब से बैलेंस बनाकर चलना कितना इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस पर और अपने घर में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत मुश्किल टास्क भी है, सारी लाइफ लग जाती है इस चीज़ में, बिकॉज विद प्रोग्रेस इन कैरियर आपके चैलेंजेस बढ़ते हैं, चेंज होते हैं। इन होम ऑल्सो बच्चे बड़े हो रहे हैं, फैमिली डायनामिक्स बदलते हैं, तो वहाँ पे भी आपका वर्क एंड होम में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोथ आर डायनामिक प्लेसेस। एग्जैक्टली। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। अगर आप वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं होम निगलेक्ट होता है और फिर झगड़े होना या डिस्प्यूट्स हो जाना हो जाता है। आप ऑब्वियसली अगर आप वर्क पे, कैरियर पे ध्यान नहीं देंगे और कैरियर नीचे जा रहा है तो आप फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और वो आप घर पे निकालेंगे, तो भी आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है वो अनहेल्दी हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें अपने करियर की ही, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू में देखना कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब आपने कहा कि करियर अगर नहीं देखते हैं तो वो डाउनवर्ड चला जाएगा, लेकिन कई बार रिश्तों को बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें अपने करियर को थोड़ा साइड भी करना पड़ता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये गुड क्वेश्चन। जैसे कि जो लेडीज हैं वो एक्सपेक्टिंग टू बी मदर्स, या अभी भी नई नई मदर बनी है, बच्चा छोटा है, दैट टाइम इफ शी वांट्स टू गो टू वर्क तो बच्चा सफर करेगा, बिल्कुल। तो दैट टाइम प्रॉब्ली शी विल हैव टू टेक अ ब्रेक। एंड नाउ एक कल्चर आ रहा है, कॉर्पोरेट में अंडरस्टैंडिंग आ रही है, गवर्नमेंट में भी छुट्टियां बढ़ गई हैं ऐसे लोगों के लिए। तो अवेयरनेस आ रही है कि लेडीज नीड ए ब्रेक फॉर द रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब कहीं ना कहीं औरतों को अपने घर को संभालने के लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम चाहिए, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं। जरूरी है जी। और उससे आप, क्योंकि आपके बच्चे अगर ठीक हो जाएंगे, मतलब इनिशियली क्रूशियल स्टेज में बच्चों का आप ध्यान नहीं रखो तो आगे उनको दिक्कतें आएंगी। फिर आपका कैरियर चाहे कितना अच्छा हो, यू विल स्टिल फील बैड। मतलब एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अभी बात करते हैं चंद्रकांता के साथ। जी चंद्रकांता, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे? गुड आफ्टरनून मैम। जी बताइए। ऐसा है कि मेरे अभी बेटे की शादी हुई थी अप्रैल में, और उसकी मेरी एक्चुअली डॉटर इन लॉ के साथ मतलब कम्युनिकेशन ही मतलब नहीं प्रॉपरली हो पाती है, जो एग्जैक्टली है, जो मतलब मेरे साथ भी नहीं हो पा रही और मेरे बेटे के साथ भी नहीं हो पा रही है जी। किसी भी चीज को एक्चुअली समझने के तैयार नहीं कि जैसे मतलब कि घर में मतलब शादी के बाद कैसे रहना है कह लो, मतलब उस चीज तो समझ ही भी नहीं पा रही है। सबसे पहले तो आप अपनी डॉटर इन लॉ की एज हमें बताइए, और दूसरा ये बताइए कि वो वर्किंग है या नहीं है? वो है तो 26 इयर्स की जी,
वर्किंग वो अभी उसने मतलब ऐसे पहले वो बैंक में करती थी, लेकिन अभी उसने प्ले स्कूल ज्वाइन किया है। ओके। लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्चुअली स्कूल में ही जैसे उसमें स्पेंड करते, उसके बाद आने के बाद भी मतलब कोई बिल्कुल कम्युनिकेशन कह लो नहीं होता कि जब 3 बजे के बाद वो आती है, उसके बाद अपना जैसे सो गए, उसके बाद उठ के कोई बिल्कुल मतलब कोई राम कलाम भी वाली बात भी नहीं करना चाहती है वो। ओके, मतलब कम्युनिकेशन गैप की वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? कभी कभी जब लोग शादी करके आते हैं तो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं उनके दिमाग में, उनको भरा जाता है कि आपको ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे करना है, या ऐसे करोगे तो ये नुकसान होगा, ऐसे करोगे तो फायदा होगा। तो कुछ लोग आई थिंक उस आइडिया को दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बात बिठा लेते हैं और उसी पे एक्ट करते रहते हैं। तो अगर इनको बैठ के अपनी बहू से बात करनी चाहिए, जो हमारे से बोल रहे हैं ये चीज, बैठ के हर सन हरसेल्फ एंड डॉटर इन लॉ तीनों को बैठ के बात करनी चाहिए कि ये इशू हो रहा है, हम दोनों को लग रहा है कि आप हम दोनों से बात नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको, आप बता दीजिए। मतलब प्रॉब्लम्स को जब तक ऑन द टेबल नहीं लाएंगे सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। जरूरी है, नहीं तो फिर कल क्या होगा, सिर्फ झगड़े होंगे और फिर गलत डायरेक्शन में जा सकता है रिलेशनशिप। बिल्कुल, अपनी सोच भी आपको उनको बतानी होगी कि आप क्या समझते हैं और कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि आप अपने कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दीजिए या कम करने की कोशिश कीजिए। अभी बात करते हैं ज्योति से। जी ज्योति, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, बताइए, हम आपको सुन पा रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? सबसे पहले मैम मैं आपको जस्ट फॉर वुमेन में बहुत मिस करती हूँ। ओके, आप जस्ट फॉर वुमेन मिस करती हैं और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि चेंजेस आर ऑलवेज गुड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो इस बदलाव के साथ आगे बढ़िए, आपको ये वाला जस्ट फॉर वुमेन भी बहुत अच्छा लगेगा। बताइए। जी जी मैम, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो इसकी वजह है कि मुझे लगता है कि वो मुझे डोमिनेट करना चाहते हैं या करते हैं, तो इसके लिए बताइए। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके हस्बैंड इन्हें डोमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या करें इसके लिए? अगेन मैं वही बोलूँगा कि जैसे इनके मन में बात है कि इन्होंने अपनी बात अपने हस्बैंड को व्यक्त की नहीं करी होगी, ये सोच के कि वो बुरा मान जाएंगे या अपसेट हो जाएंगे, तो मैं चुप रहती हूँ, शायद वो बदल जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। बट जब तक आप बताओगे नहीं, बंदा कैसे ठीक होगा? उसे मतलब पता ही नहीं कि वो अपने प्री कंसेप्शंस माइंड में बना रखी है, सोच ऐसी डेवलप कर ली है कि वो इन्हें डोमिनेट करना चाहते हैं। हाँ, उनसे पूछो तो सही कि उन्हें बताओ या पॉइंट आउट करके बताओ, देन शी हैज टू स्टार्ट डायलॉग समवेयर। जरूरी नहीं हमें रूडली बात करनी होगी किसी से, हम एक हिंट से बात कर सकते हैं, या हम एक न्यूट्रल टॉपिक पे अच्छे मूड में जब बंदा हो उस समय ये टॉपिक छेड़ सकते हैं, नॉट एट द रॉन्ग टाइम जब बंदा अपसेट हो। वो भी जरूरी है आपका ना उस समय मूड स्टेट कैसा है। एग्जैक्टली, उनके मूड को देख के इन्हें बात करनी चाहिए। जब वो अच्छे मूड में हो तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें कि आप उनके बारे में क्यों सोच रही हैं ऐसा और क्या सोच रही हैं, तब शायद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। मतलब पूरी तरह से अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। अभी बात करते हैं गीता के साथ। जी गीता, बताइए क्या सवाल है आपका? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। एक छोटा सा शक कैसे रिश्तों को तोड़ सकता है? छोटा शक, आपने एक पंचतंत्र की कहानी है बेल वाली, जी, बेल की तरह होता है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और एक बरगद के पेड़ को भी पकड़ सकता है। जी, तो अगर आप शक को नहीं निप इन द बड करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और हर जगह फैल जाएगा आपकी जिंदगी में। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ हो रहा है। शक किन किन वजह से हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कॉल फॉर के में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जिंदगी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बार हमें ढेर सारे रिश्तों की जरूरत होती है, क्योंकि हम आइसोलेशन में अकेले रहकर तो जिंदगी को बिता नहीं सकते। इसलिए हमें कई बार बहुत सारे रिश्तों की जरूरत पड़ सकती है, और इन रिश्तों को पूरा या मजबूत रखने के लिए हमें बहुत जरूरत है एडजस्टमेंट या कुछ एक कॉम्प्रोमाइजेस को अपनी जिंदगी में करने की। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है वो ये सोचती है कि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल सही है और सबसे बेहतर है। जिस दिन आपने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया ना, आपके रिश्तों में कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। फिर देखिएगा आपके रिश्ते कितने मजबूत हो जाते हैं। तो प्लीज अपनी सोच को बदलिए कि आपकी सोच सबसे बेहतर है। अभी बात करते हैं रीना के साथ, जिन्होंने नोएडा से हमें कॉल किया है। जी रीना, बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून रीना, बताइए क्या पूछेंगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन जो स्मूथ और हैप्पी लाइफ होती है वो नहीं चल रही। अप एंड डाउन होता है। आज अगर सुबह मेरा अच्छा गया तो शाम को मैं हमेशा ये होगा कि पता नहीं शाम कैसी जाएगी मेरी। ओके, क्या इसके बारे में कभी आपने पता लगाने की कोशिश की है कि क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, मेरे हस्बैंड में एक तो वो चाहते हैं कि हर काम एक परफेक्ट से हो। एक मैन ईगो मुझे महसूस हुआ है कि उनको बहुत है। तो
ओके, हस्बैंड जो है इनके, उनमें ईगो बहुत है और उन्हें लगता है कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट? इस पे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जी। कुछ लोगों में एक पर्सनालिटी होती है हर चीज परफेक्टली करना, और परफेक्टली मतलब उनके हिसाब से परफेक्टली हो। जैसे सुबह टाइम पे उठना, नाश्ता टाइम पे करना, सब कुछ परफेक्टली चलता है। नॉट ओनली दैट, जैसे सपोज ये चीज़ हमारे सामने पड़ी है, वो कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो ही ठीक है। तो ऐसे लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं अपने पार्टनर्स को, जो उनके अंडर काम करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, और दूसरे बंदे को कभी खुशी नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि मैं हमेशा गलत ही करूंगी, गलत जो भी कर रहे हैं वो आप बंदा टोकेगा ही कि आप गलत कर रहे हो, उससे आदमी अपसेट होता है। सो दिस नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट टू द हस्बैंड कि आपके नेचर है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, तब हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए और आपके रिश्ते भी हैप्पीली और स्मूथली चलेंगे। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिया है हमारे साथ दिल्ली से। जी रिया, बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो मैम। हेलो। हाँ हेलो मैम, मेरी शादी हुई 1 साल हो गई, तो मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, तो मेरा मतलब अभी बच्चा लेने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन मेरा पति के साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रहा है जी। वो मतलब वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो मुझे पसंद नहीं होता। उसकी मतलब ऐसे कुछ ऐसे बात भी करता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा एग्जांपल बताएंगे क्या बात? फॉर एग्जांपल किस तरह के काम करते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, या किस तरह की बात आपको अच्छी नहीं लगती अपने हस्बैंड की? वो मतलब मुझे कुछ ऐसे काम भी मैं करती हूँ तो बोलता है अच्छा नहीं हुआ ऐसे, और मतलब मेरे सामने वाले एक लड़की रहते हैं तो उसको ऐसे देखते रहते हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं। तो इसकी वजह से होता है। और मैंने उसको बहुत बार पूछा तो वो बोल रहा है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो मतलब लेके घुमाने भी लेके जाता है, बात भी अच्छा करता है, लेकिन मेरे मन में ऐसे शक हो जाता है कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। ओके, इन्होंने अपने दिमाग में एक कंसेप्शन बना लिया, एक शक बिठा लिया है कि उनके जो हस्बैंड है वो इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते और औरों को ज्यादा पसंद किसी और लड़की को देख रहे हैं, उससे अपसेट हो रही हैं, जबकि खुद बता रही हैं लास्ट लाइन में कि वो घुमाने ले जाते हैं, अच्छे से ले आते हैं। तो अगर इन्हें अपने डाउट को थोड़ा कम करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए हस्बैंड से कि मुझे ऐसा फील होता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट आप मुझे थोड़ा रीअश्योर करिए। लेकिन अगर आपस में इनका मसला हल नहीं होता तो बिफोर प्रोड्यूसिंग ए चाइल्ड इंपॉर्टेंट है किसी काउंसलर या किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाके इस चीज को सॉल्व कर लें। ओके, जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी इनके दिमाग की जो सोच है वो भी बाहर निकल जाएगी। जैसे कि इनका सवाल था रिया का कि ये शक करती है लेकिन इनके हस्बैंड ऐसे नहीं है, और जैसे हमने भी बात की थी कि शक की वजह के बारे में हम बात करेंगे, तो इसके अलावा क्या वजह हो सकती है एक शक करने की अपने हस्बैंड पर या अपनी वाइफ पर? एक अपनी बंदे की पर्सनालिटी भी हो सकती है, एक पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। सपोज किसी कोई रिलेशनशिप्स में था पास्ट में, उन्हें धोखा हुआ है, तो वो बहुत गार्डेड हो जाते हैं लाइफ में कि आगे भी ऐसे धोखा तो नहीं होगा, इनसिक्योर हो जाते हैं, वो डर लगा रहता है उनको। कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है कि वो आराम से विश्वास नहीं करते, वो शक जरूर करते हैं। तो ये दो बेसिक मेजर रीजंस हैं कि लोग दूसरे पे शक करते हैं। चलिए अभी तीसरा एक हो गया, मैंने आपको मिसकम्युनिकेशन की बात बताई, कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो हो जाता। चलिए, कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी शक आ सकता है रिश्तों में। अभी बात करते हैं संजीव के साथ। जी संजीव, बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबसे पहले अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए, उसके बाद बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी। मेरे वाइफ के साथ मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। ओके। उसका कारण ये है कि उनके फैमिली, उनका पेरेंटल उनका काफी इन्वॉल्व रहता है उस टॉपिक में। ओके। उस वजह से हमारे यहाँ क्लैशेस रहते हैं जो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। कितने साल हो गए आपकी मैरिज को? 14 ईयर्स होने जा रहे हैं। 14 इयर्स बाद आपको ये लग रहा है कि उनके पेरेंट्स का इंटरफेरेंस ज्यादा है, या शुरू से ही आपको लगता है? कुछ कम्युनिकेशन ऐसे रहते हैं जहाँ क्लियर नहीं होते और उसमें डिस्प्यूट ऑलवेज मेंटेन रहता है, तो ऐसे में मेरे को क्या करना चाहिए और क्या सोल्यूशन है उसका? ओके, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, बिकॉज हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जिंदगी को मजबूत रखने के लिए, यानी कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप चेंजेस को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें, यानी जो भी बदलाव आपकी जिंदगी में आते हैं उनके साथ आप आगे बढ़ें, और ये ना सोचें कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे आपके रिश्तों में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आती रहेंगी और आपके रिश्ते उलझ के रह जाएंगे। हमें ब्रेक से पहले पूछा था सवाल संजीव ने कि उनकी फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं इस बात के कि उनकी जो वाइफ की फैमिली है वो इंटरफेयर ज्यादा करती है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमें पहले देखना पड़ेगा आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के केयर में जी।
कुछ पेरेंट्स ओवर इन्वॉल्व होते हैं, लगता है कि हमारी बेटी ध्यान से रह रही नहीं रह रही, उनको कैसे कर रहे हैं। मे बी बिकॉज दे हैव प्री कंसीव नोशन, अगेन आई विल कम इनटू प्री कंसीव नोशन कि हमारे बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ होगा। सो हस्बैंड हैज टू क्लैरिफाई इट विद द वाइफ एंड विद द इन-लॉज कि आप ठीक है, आप अपने बच्चे को ध्यान रखो, प्यार रखो उसको, यू कैन टेक, बट डोंट इंटरफेयर टू मच बिकॉज इट इज ओनली क्रिएटिंग फ्रिक्शन अमंग अस। 14 साल हो गए, अगर कुछ गड़बड़ होनी होती तो हो चुकी होती। जी बिल्कुल, ये उनके ही दिमाग में प्री कंसीव नोशन है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ पेरेंट्स आर वेरी ओवर इन्वॉल्वड, जबरदस्ती चेक करना हर बात पे, छोटी बातों पे ओवर इंटरफेरेंस हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अभी बात करते हैं शाइना से, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया है। जी शाइना, बताइए क्या पूछेंगे आप? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। जहाँ पे बात होती है रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम की, वहाँ पे कहीं ना कहीं दामाद को लगता है कि मदर इन लॉ का जो है इंटरफेरेंस ज्यादा है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर से बात करते हैं। ममता है हमारे साथ। जी ममता, बताइए क्या पूछेंगे? हाँ नमस्ते। नमस्ते। आपकी बात बहुत ठीक है, लेकिन ये है कि जो लोग समझ रहे हैं जैसे मुझ में कमी है या हम अविश्वास कर रहे हैं या कुछ भी है, तो हम उसको सुधार सकते हैं या सुधारने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, वो अपने ही खोल में कैद होके रह गए और हम बाहर से देख के उन्हें परेशान होते हैं। वो हमारे इतने नजदीकी हैं। तो हमारे एक भाई साहब हैं, उनका मतलब जैसे उनकी वाइफ को वाइफ स्पॉट से, उसकी वजह से वो घरों में अपने से छुपाते छुपाते एक अजीब सा उन्होंने माहौल बना रखा है। फिर वो जीवन में सफल नहीं हो पाए, अच्छा जॉब नहीं पा पाए, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होने लगे। आज 50 साल के हो गए हैं, डिप्रेशन में हो गए हैं, 10 साल की उनकी बेटी है, लेकिन बिल्कुल वो लोग एक परिवार में केंद्रित हो चुके हैं। हम उनकी सहायता कैसे करें? हम उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनसे कुछ भी कहो समझाओ तो वो हम पर अविश्वास करते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए कितनी मशक्कत की हम लोगों ने, कि किसी ने कन्विंस किया, डॉक्टर के पास जाके तुरंत इतना संदेह उस पर करने लगे कि अरे डॉक्टर ने कहीं कुछ गलत दवा तो नहीं दे देगा, हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। वो वापस चले आए, उन तैयार ही नहीं हुए। तो अच्छा किसी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट, वो बोलो तो क्या मैं पागल हूँ जो ऐसा कह रहे हो? तो वो इतना उल्टे हम बुरे हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि उनकी सहायता कैसे करें। चाहते भी है और कुछ। हाँ, आप उनकी सहायता करना चाहती हैं लेकिन ये कर नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि मैं तो सही हूँ लेकिन सामने वाला शायद मुझे कुछ कर ना दे या फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश ना कर रहा हो। आई थिंक इट्स मोर लाइक दैट। ये ऐसा है कि वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करते मैं परेशान हूँ। उन्हें पता है वो परेशान है, बिकॉज़ यू नो ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही नोज इज नॉट डन वेल इन हिज जॉब, ही इज अनहैप्पी अबाउट हिज वाइफ। कहीं ना कहीं उन्हें सक्सेस का भी है फ्रस्ट्रेशन की, वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाए या किसी और वजह से। एग्जांपल दूं, कभी-कभी जब लोग, जैसे आप गड्ढे में गिर गए ना, तो कभी-कभी लोग गड्ढे में बाहर आने की जगह उसको और खोदना शुरू कर देते हैं, तो और धंसना शुरू हो जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो वही इनके ब्रदर भी कर रहे हैं। इवन इफ शी वांट्स टू हेल्प, he doesn't want to take help, he feels कि नहीं मैं ठीक हूँ, बट अंदर उन्हें पता है कि वो गड़बड़। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू लाना। ये नहीं तो कोई और इंसान को जबरदस्ती एक बार फेस टू फेस डॉक्टर से कराए या इनको अपनी प्रॉब्लम से कराए, तो ये जो बैरियर है टूट जाएगा। साइकियाट्रिस्ट को दिखा दें तो बेटर है। ओके, मतलब बहुत अच्छा रहेगा अगर किसी डॉक्टर को से सलाह ले लेते हैं, हो सकता है इनका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। मैं बात कर रही थी कि कई बार हस्बैंड्स को लगता है या दामाद को लगता है कि उनकी मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, चाहे ना भी हो। इस को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, इस सोच को? प्रॉब्लम जैसे कि हम बात करते हैं ना सास बहू की, उस तरह की शायद दामाद की और सास की भी मीटिंग्स अलग होनी चाहिए। दे शुड गो आउट टुगेदर और दे शुड स्पेंड सम टाइम टुगेदर, क्वालिटी टाइम, नॉट इन्वॉल्विंग द वाइफ। तो आई थिंक फिर उनका रिलेशनशिप थोड़ा बेटर है, स्वीट हो जाएगा और उन्हें लगेगा एक दूसरे की लाइकिंग्स में कुछ मिल जाएगा। चलिए, हम हमेशा से यही चाहते हैं कि सभी रिश्ते बहुत स्वीटली बने रहें और बहुत स्मूथली चले। इसके लिए आप यहाँ पर आए, आपने एडवाइस दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नमिता।